तेनः रत्नानि धत्तन त्रिरा सप्तानि सुनवते एकमेकम सुसस्तिभिः। हमारे लिए उन त्रिसप्त रत्नों को धारण किया, सोमाभिषव करने वाले, यजन करने वाले के लिए एक एक उत्तम प्रशंसाओं द्वारा। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 20वें सूक्त का 7वां मंत्र है। और जैसे कि 20वें सूक्त के ऋषि भगवान मेधातिथि महिमत कांड हैं, तो इस 7वां मंत्र के भी वे ही ऋषि हैं, मेधातिथि महिमत कांड। इस मंत्र का प्रमुख विषय है ऋभवः अर्थात मेधावी जन। इस मंत्र के छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। जैसा कि प्रमुख विषय से हमें ज्ञात होना चाहिए कि यह जो मंत्र है, यह जो एक्चुअल में संपूर्ण 20वां सूक्त है, वह परम पुरुष अर्थात आदि पुरुष और मेधावी जन के परस्पर संबंधों के विषय में है। और जो यहाँ पर रत्न की बात कही गई है इस मंत्र में, जैसे कि प्रथम फुटनोट में देख रहा हूँ, पढ़ता हूँ, हमारे लिए उन त्रिसप्त रत्नों को धारण किया, सोमाभिषव करने वाले, यजन करने वाले के लिए। उत अर्थात उन, नह अर्थात हमारे लिए, रत्नानि अर्थात रत्न, धत्तन अर्थात धारण किया, त्रिआ सप्तानि अर्थात त्रिशप्त, सुनवते अर्थात सोमाभिषव करने वाले और यजन करने वाले के लिए। यहाँ पर इस मंत्र का फुटनोट पढ़ा गया और अन्वय भी किया गया, हिंदी अनुवाद भी किया गया। जो मंत्रांश है, तेनः रत्नानि धत्तन त्रिरा सप्तानि सुनवते। यहां एक शब्द आया है त्रिशप्त। ये एक नया शब्द लोगों को लगता है, ये त्रिशप्त क्या है? तो यहां पर कहा गया है हमारे लिए उन त्रिशप्त रत्नों को धारण किया। त्रिशप्त एक रत्न है। यहां जो व्याख्या में भाष्य में बताया गया है, त्रिशप्त जो है वह एक रत्न। हमारे लिए यहां जो शब्द आया है वह है ईश्वर के लिए, ईशान परम परमात्मा के लिए। ईश्वर के लिए उन त्रिसप्त रत्नों को धारण किया, सोमाभिषव करने वाली, यजन करने वाली के लिए। तो यहां पर व्याख्या की गई है, ये शब्द आया है त्रिशप्त। त्रिशप्त को यहां इस मंत्र में रत्न कहा गया है। ईश्वर ने समस्त मेधावियों एवं विद्वानों के लिए त्रिशप्त का निर्धारण किया है। तो ईश्वर ने एक यहां पर व्यवस्था दी है और व्यवस्था देके यहां पर उसे रत्न कहा है। तो यहां 7 रत्न की बात की गई है। 7 रत्न कौन कौन से हो सकते हैं, ये हमें समझना है। ये 7 रत्न प्रजनन कर्म करने वालों और यजन करने वाले सबके लिए अतीव अनिवार्य है। यहां एक शब्द आया है ना, सुनवते। सुनवते अर्थात सोमाभिषव करने वाले और यजन करने वाले। यजन अर्थात उपासना, वेदाध्ययन, ध्यान, ये यजन का अर्थ होता है। और सोमाभिषव का जो शब्द आया है उसका अर्थ है प्रजनन कर्म करने वाले, पति पत्नी जो समागम करते हैं, उनके लिए ये अनिवार्य किया गया है। तो ये 7 रत्न कौन है, 7 रत्न क्या हैं, जो यहां पर क्रमशः समझाए गए हैं। इन 7 रत्नों में प्रथम रत्न है
ईशान परमात्मा अर्थात ईश्वर का अस्तित्व है और वह केवल एक है। यहां एकेश्वरवाद की बात की गई है। अस्तित्व होता है, ईश्वर का अस्तित्व होता है और वह केवल एक है, मात्र एक है। इस सृष्टि का सम्राट एक है। ये पहला रत्न बताया गया है। दूसरा रत्न है वेद ईश्वर प्रदत्त शाश्वत संविधान ग्रंथ है। इस सृष्टि का जो संविधान ग्रंथ है वह है वेद। ये दूसरे रत्न की बात यहां पर की गई है। पहला कहा गया है ईश्वर होता है और वह केवल एक है, और दूसरा कहा गया है कि वह एक ग्रंथ का रचना किया है उस ईश्वर ने एक ग्रंथ की रचना किया है जिसका नाम वेद है, और वह है संविधान, इस सृष्टि का संविधान है। ये दूसरा रत्न हो गया। तीसरा रत्न है देव जन्म होता है और स्वर्ग नरक के रूप में मानव के अच्छे बुरे कर्मों का प्रतिफल मिलता है। ये यहाँ पर समझाया गया है कि दिव्य जन्म, व्यक्ति यदि कर्म करता है तो उसे कुछ न कुछ परिणाम मिलते ही हैं। ये भगवान विष्णु ने भी अपने व्याख्या में ग्रंथ में किया है। यानी हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छे प्रतिफल मिलेंगे, और यदि बुरा कर्म हम करेंगे तो हमें इसके भी परिणाम बुरे मिलेंगे, और ये हमें स्वर्ग और नरक के रूप में हमें मिलता है। स्वर्ग ऐसा वातावरण है जहाँ पर हमें सुख सुविधा मिलती है, और नरक वह है जहाँ हमें यातनाएं मिलती हैं, कष्ट मिलते हैं, समस्याएं आती हैं। तो यदि हम अच्छे आचरण करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें नरक मिलेगा। ये तीसरी बात यहाँ पर बताई गई है जिसे रत्न कहा गया है। यह है रत्न, तीसरा रत्न। अब चौथा रत्न है स्तवन ब्रह्म यज्ञ करना अनिवार्य है। चौथा जो मेधावी जनों ने निर्णय लेके वेद का अध्ययन करके, चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद का अध्ययन करने के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला है जिसमें 7 रत्न निकाले गए हैं जिन्हें व्यक्तियों को मानना अनिवार्य है। चौथा जो रत्न के रूप में बात की गई है स्तवन ब्रह्म यज्ञ करना अनिवार्य है। स्तवन क्या होता है? स्तवन एक ईश्वर की उपासना होती है। ब्रह्मयज्ञ ईश्वर की उपासना, जिससे व्यवस्था दी गई कि हम प्राणायाम करें, फिर वेदाध्ययन करें, और जो वेद पर आचरण करने वाले देवता हैं, देवियां हैं, मनुष्य हैं, ब्रह्म हैं, सभी का हम इतिहास हम पढ़ें और उस पर आचरण करने के प्रयास करें। तो ये चौथा जो रत्न है कहा गया है स्तवन और ब्रह्म यज्ञ करना अनिवार्य है। ये चौथा रत्न बताया गया है। पांचवा जो रत्न बताया गया है, पांचवी बात जो कही गई यहां पर, वह है व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आय प्राप्त होने पर आय का 5वां भाग, आय पंचमांश अथवा दान जनहित में धर्मार्थ व्यय करना आवश्यक है। हम जब भी आजीविका कृत से आय प्राप्त करते हैं, कोई भी हम आजीविका काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो हमें धर्म के लिए, जनहित के लिए कुछ भाग हमको दान देना आवश्यक है। यहाँ पर 5वां भाग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये पंचम रत्न है, यहाँ पर बात कही गई है। अब षष्ठम बात है। षष्ठम है प्रति सप्ताह मंत्र लगाना आवश्यक है। मंत्र क्या होता है? मंत्र ये होता है कि व्यक्ति
सप्ताह में एक बार एकत्रित होके वेदाध्ययन करे, वेद पर विचार करे, अपनी समस्याओं का हल करे, इसका यहाँ पर व्यवस्था की बात की गई है। क्योंकि व्यक्ति को सप्ताह में एक बार लंबे समय के लिए बैठक करना आवश्यक है अपने ग्रुप के साथ, अपने साथियों के साथ। तो यहाँ पर ये षष्ठम रत्न की बात, मंत्र की बात की गई है। अब है सप्तम। सप्तम रत्न है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, जीवन का लक्ष्य। मतलब हर व्यक्ति का एक लक्ष्य दे दिया गया है ईश्वर के द्वारा, उसे लक्ष्य दे दिया गया है, अर्थात उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य उसे दिया गया कि वो व्यक्ति यहाँ पर आया है तो क्यों आया है, उसे क्यों जीना है। तो यहाँ पर ईश्वर के द्वारा दिया गया है कि वो श्रेष्ठ बने। श्रेष्ठ मतलब अच्छा बने, अपने अंदर अच्छाइयाँ जागृत करे और दूसरों के अंदर भी अच्छाइयाँ देखे और उन्हें जागृत करे। हमारे अंदर यदि कोई कमियां नजर आती हैं तो हम हमारी अंदर की कमियों को निकालें और हम अच्छा बने। और साथ ही साथ यदि हमसे जो भी संपर्क वाले व्यक्ति हैं या हमसे जो भी रिलेटेड हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, जैसे पति के लिए पत्नी, फिर बच्चे, उसके रिश्तेदार, है ना, फिर समाज, राज्य, राष्ट्र, फिर विश्व, इन सभी को हमें श्रेष्ठ बनाना है, इन सभी को हमें अच्छा बनाना है। इसलिए वेद में कहा गया है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। और फिर आगे चल के मंत्र में, वेद में यह बात ईश्वर ने कहा है कि अहम भूमि अददाम आर्याय, मैंने भूमि आर्य को दे दी। यानी भूमि जो है ईश्वर ने आर्यों को दे दी। आर्य मतलब श्रेष्ठ, अच्छे लोगों की दुनिया है। जो अच्छे लोग हैं उनको मैंने दुनिया दे दी, ये कहा उसने। तो हम अच्छे बने तो हमें पूरी दुनिया मिलेगी। तो जीवन का उद्देश्य हमें ये बता दिया गया है कि हम अच्छा बने, आर्य बने, श्रेष्ठ बने, अच्छा व्यक्ति बने। ये जीवन का उद्देश्य ईश्वर ने हमें दे दिया है। तो उपरोक्त 7 रत्न, यही अन्यत्र वेद में 7 मर्यादाएं कही गई हैं। अथर्ववेद में कहा गया है सप्त मर्यादा कव्यः ततक्षु, 7 मर्यादाएं क्रांतिदर्शी मेधावियों द्वारा निर्मित की गई हैं। यह जो कहा गया है अथर्ववेद के पंचम कांड के प्रथम सूक्त का 6वें मंत्र में यह बात कही गई है कि सप्त मर्यादा कव्यः ततक्षु, 7 मर्यादाएं क्रांतिदर्शी मेधावियों द्वारा निर्मित की गई। ये जो 7 मर्यादाएं हैं जो अभी पढ़ी गई, इसमें प्रथम 3 है आधार स्तंभ, जिसमें हम मन मस्तिष्क से सोच के हम निर्णय लें, विचार करें और तर्क के द्वारा हम उन्हें अपने मन मस्तिष्क में बैठा लें। तो पहला आधार स्तंभ है ईश्वर है और वह केवल एक है। दूसरा है वेद, ईश्वर का शास्त्र संधान ग्रंथ है। और तीसरा दिव्यजन्म होता है और स्वर्ग नरक के रूप में मानव के अच्छे बुरे कर्मों का प्रतिफल मिलता है। ये आधार स्तंभ है। आधार अर्थात बेस, बेस है हमारे लिए। इन तीनों चीजों पर हमको पूरे मस्तिष्क से विचार करके और हमारे विचारों में, हमारे दृष्टिकोण में इसे समाहित कर लेना है। अब चौथा, पांचवा और षष्ठम जो है वो कर्मों पर आधारित है। चौथा रत्न है जो कि आचरण स्तंभ कहा गया। आचरण करना है, हमें कार्य करना है, हमें इसको कार्य रूप में परिणित करना है। हमको 4-5 क्रम जो बताए गए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना है हमें। चौथा, पांचवा और छठवा। पहला चौथा क्रम है स्तवन ब्रह्म यज्ञ करना अनिवार्य है। हमको अब कार्य में परिणत करना है, स्तवन करना है, ब्रह्म यजन करना है। पांचवा है किसी भी प्रकार की आय प्राप्त होने पर हमें
पांचवा भाग देना है या दान देना है धर्म के लिए, जनहित के लिए। और छठवा है प्रति सप्ताह मंत्र लगाना, अर्थात प्रति सप्ताह मीटिंग करके हम 3 घंटे 4 घंटे हम बैठकर वेदाध्ययन करके और वेद पर विचार विमर्श सब करें। फिर है सप्तम है विश्व को कार्य करने का जीवन लक्ष्य हमें बताया गया है, ये 7वां क्रम है, इसलिए त्रिसप्त कहा गया है। 3 आधार स्तंभ, 3 आचरण स्तंभ और 7वां है जीवन उद्देश्य, इसलिए त्रिसप्त कहा गया है। और इन्हीं को ही मर्यादाएं कहा गया है। सप्त मर्यादा है कवयः ततक्षु। तो इन पर हम यदि आचरण करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होगा, इस पर हम ध्यान दें। इस मंत्र में हम अगला फुटनोट पढ़ेंगे, एक एक उत्तम प्रशंसाओं द्वारा एकम एकम सुशस्ति भी है। उपरोक्त 7 मर्यादाओं, 7 रत्नों, त्रिसप्त में से प्रत्येक प्रशंसा के योग्य है, उत्तम प्रशंसा के योग्य है। यानी जो 7 बातें जो बताई गई हैं, 7 मर्यादाएं बताई गई हैं, जिन्हें 7 रत्न भी कहा गया है, इनकी ईश्वर उत्तम प्रशंसा करता है। वेद की संपूर्ण शिक्षाएं उपरोक्त 7 के आसपास घूमती हुई पाई जाती हैं। वेद की जो भी शिक्षा दी गई है, इन 7 रत्नों के आसपास घूम के हमें मिलती है, हमें इस पर देख सकते हैं हम। इस 7 जो रत्न हैं, पूरी शिक्षा इन्हीं के आसपास घूमती है। उपरोक्त में से प्रथम 3 धर्म के आधार स्तंभ है, जैसे कि यदि हम विचार करें तो इनके बिना हम धर्म का निर्धारण नहीं कर सकते। ये जो 3 आधार स्तंभ हैं, ईश्वर है और वह केवल एक है, उसका जो ग्रंथ है वेद संविधान ग्रंथ है, वो दिव्यजन्म होता है और हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का प्रतिफल मिलता है। ये जो बात है यह आधार स्तंभ है, जिसके बिना ना तो धर्म का निर्धारण किया जा सकता, ना ही धर्म का स्वरूप भली भांति समझा जा सकता। तो धर्म के निर्धारण के लिए और धर्म के स्वरूप को समझने के लिए हमें ये 3 आधार स्तंभ अपने मन मस्तिष्क में बैठाना अति आवश्यक है। बाकी ये 4 से 6 क्रम तक 3 प्रमुख जो है वो आचरण स्तंभ है ना। कौन से आचरण स्तंभ? स्तवन ब्रह्मयज्ञ करना, फिर आय प्राप्त होने पर दान प्रदाय करना और मंत्र लगाना, ये आचरण में लाना है हमें, आचरण स्तंभ है ये। इन पर किसी धर्म अनुयायी का धर्माचरण टिका हुआ है, यही धर्माचरण है। और अंतिम 7वां जीवन लक्ष्य जीवन शैली है, जो एक अंतहीन जीवन लक्ष्य व्यक्ति को प्रदान करता है। ये हमारा जो लक्ष्य है वो है विश्व को कार्य करना, करुणंतो विश्वम आर्यम, सबको श्रेष्ठ बनाओ। यह है ऋग्वेद नवम मंडल 63वां सूक्त का 5वां मंत्र है। करणवंतो विश्वम आर्यम, सबको श्रेष्ठ बनाओ, सबको अच्छा बनाओ। तो इस मंत्र में यह जो बात कही गई है, इसे हम समझें, सुने और इन्हें आत्मसात करके हम हमारे जीवन में अपनाएं। यह सप्तम मंत्र इतना लिया गया। हमारे लिए उन उत्तम त्रिसप्त रत्नों को धारण किया शुभाभिषव करने वाले, यजन करने वाले के लिए एक एक उत्तम प्रशंसाओं द्वारा। ओम 3 रत्नानि धत्तन त्रिरा सप्तानि सुनवति। ओम।